अब देखिए, आप खुद तो कहती थी कि मैं कभी किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी। तो ये नेता से नीति का मेल कैसे हो गया? सर, ये सच है। मैंने क्यों कहा, इतना मीम कभी नहीं बना मेरा लाइफ में जितना सर, मेरी एक्चुअली पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटिशियंस की वो थोड़ी अलग थी। मेरे माइंड में एक छवि थी कि पॉलिटिशियंस वो थोड़े मेरी एज के नहीं होते। तो जो मेरी एक इमेज थी मेरे माइंड में पॉलिटिशियंस की, वो ऐसा नहीं था। तो इसलिए यू नो ही इज ओके। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, मैं आपको बता, मैं अप्रूव हो गया। नहीं, आपको कैसे पता चला कौन है राघव चड्ढा और कहाँ मिली आप इनसे? इंग्लैंड में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जहाँ पे अवार्ड्स दिए जा रहे थे फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवर्स। तो आउटस्टैंडिंग अचीवर इन एंटरटेनमेंट मुझे मिल रहा था एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस में इसको मिल रहा था। तो जब मैं लंदन पहुंची अवार्ड लेने के लिए, तो मेरा भाई वहीं पे पढ़ाई करता है। तो उसने मेरे से ऐसे ही पूछा कि तो कौन से अवार्ड के लिए आई हो तुम, क्या है और किस किस को क्या मिल रहा है। उसने बड़ा कैजुअली पूछा। तो मैं उस टाइम राघव को नहीं जानती थी क्योंकि मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे कोई यू नो राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली। उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड। तो फिर मेरे भाई ने मुझे कहानी बताई कि मेरे 2 भाई हैं और यू नो स्पेशली कोविड के टाइम से वो राघव को बहुत फॉलो करते थे और वो दोनों बड़े मतलब बहुत बड़े फैंस हैं राघव के। तो उसको तो विश्वास ही नहीं हो। तो शिवांग सेड यू हैव टू गो एंड मीट हिम एंड यू हैव टू गो एंड से हाई टू हिम। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं अवार्ड शो पे गई तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मैं अपना अवार्ड लेके निकल जाऊंगी, लेकिन निकलने से पहले ना मुझे वो राघव चड्ढा जी जो आए हैं उनसे मुझे 2 मिनट हाई करना है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैम ऑफ कोर्स। तो जब मैं निकलने वाली थी तो ऑर्गेनाइज़र ने बोला मैंने बोला उनसे मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैम वो आपके पीछे ही बैठे हैं। तो मैं घूमी तो राघव बैठा था। तो मैं गई उसके पास और अब मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने बोला हेलो आई एम परिणीति एंड माई ब्रदर्स आर वेरी बिग फैंस ऑफ यू। तो उसने बोला ओ हाउ स्वीट थैंक यू। तो मैंने बोला एनीवे वील कैच अप, यू नो जैसे हम सबको बोलते हैं यार कीप इन टच वील कैच अप, कोई कैच अप करता थोड़ी है। तो मैंने बोल दिया वील कीप इन टच, कभी आप बॉम्बे आओगे यू नो। कहता हम कल सुबह ही मिल लेते हैं। नेक काम में देरी कैसी? नेक काम में देरी कैसी? तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा ओके। तो मैं अगली सुबह, अब किसी लड़के ने बोला तो मैं अकेले तो मिलने जाऊंगी नहीं। तो मैं अपने 3 मैनेजर को साथ लेके गई। तो मेरे 3 मैनेजर, अच्छा वो भी ऑर्गेनाइजर्स के साथ आया। तो ऐसा नहीं था कि हम किसी डेट के लिए मिल रहे थे। तो हम कुछ 10-12 लोग टेबल पे बैठे थे। मैंने कहा बड़ा अजीब है, मेरे को बुला रहा है बट पूरी पलटन है साथ में, ही क्या हो रहा है। पर अब मैं आपको एक बड़ी फिल्मी कहानी बताती हूँ क्या हुआ। हम पूरी दुनिया की बातें कर रहे थे इधर उधर। सर हमने हर बातें कर ली। मैंने उसको बताया मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं स्कूबा डाइविंग करती हूँ। उसने कहा हाँ मुझे मेडिटेशन, सारी बातें हमने कर ली। मैंने कहा ठीक है। फिर एकदम से कुछ 1 घंटा बीत गया। सडनली कहता यार मुझे ना बड़ी भूख लग रही है, मैं तो खाने जा रहा हूँ। एकदम से उठा और गया सर, और प्लेट में पूरा खाना भर के वापस आ गया। और मैं कि इस लड़के को देख रही हूँ कि पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, यू नो हम कैसे थोड़ा ही वो रखते हैं ना कि पूरा एक्सपोज ना करें हम अपने आप को पहली मीटिंग में। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही बंदा है। तो अब सर एक फिल्मी मोमेंट हुआ मेरे माइंड में। ये खाने की प्लेट लेके आया और खाना शुरू, और मैं इसको देख रही हूँ एंड जैसे बोलते हैं ना गाइस फिल्मी, मतलब मेरे माइंड में एक घंटी बजी। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन।